बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, कम इल्मी की वजह से लोग जनबी हालत में ख़ुद को, अपने कपड़ों को, अपने बिस्तर को नापाक समझते हैं और खाने को, काम काज को हाथ नहीं लगाते जब तक कि गुस्ल ना कर लें। और ख़वातीन भी बच्चों वगैरह को दूध पिलाना, खाने को हाथ लगाना गुनाह समझती है, ये सोच करके कि वो नापाक है। और कुछ औरतें समझती हैं कि गुस्ल के बिना आटा गूंदने से बेबरकती होगी। हालांकि शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जहालत का रद्द करती है और इस सिलसिले में अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी सही और मुस्तरद अहादीस मुबारक मौजूद हैं। हम बिस्तरी करने के बाद मर्द या औरत के लिए सिर्फ नमाज, तवाफ़, मस्जिद में ठहरना हराम है और इसके अलावा बाकी तमाम काम काज करना जायज़ है। मर्द व ख़वातीन पर कहीं भी ऐसी किसी पाबंदी का जिक्र नहीं है, बल्कि गुस्ल करने से पहले भी जनाबत की हालत में ही तमाम लोग आम रूटीन के काम काज कर सकते हैं। रोज़ा रखने के लिए सेहरी खा सकते हैं, खाना तैयार कर सकते हैं या फिर घर के दूसरे काम काज निपटाना भी जायज़ है। और इसी तरह माँ बच्चों को दूध पिला सकती है और इनकी देखभाल भी कर सकती है। इसकी कई एक दलीलें मौजूद हैं। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे मिले तो आप मुसाफ़ा के लिए हाथ मिलाते हुए उनकी तरफ बढ़े। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, मैं जनबी हूँ। इसी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान नजस नहीं होता। इस तरह के एक और हदीस पाक में है, बुखारी की हदीस नंबर 283 में है, जिसमें हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक दफ़ा मैं हालत जनाबत में होने की वजह से हजूर के सामने होने के बावजूद भी उनसे ना मिला, जिस पर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान हरगिज़ नापाक नहीं होता। हाफिज़ इब्न खजर रहमतुल्लाह अलैह फ़तह अल बारी में कहते हैं कि इस हदीस में इस बात का जवाब पाया जाता है कि गुस्ल जनाबत को इसके वाजिब होने के अव्वल वक्त में तायद की जा सकती है और इसका भी जवाज़ है कि जनबी शख्स अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकता है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनबी होते और पानी छुए बगैर सो जाते, फिर इसके बाद उठते और गुस्ल फरमाते। किसी ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से सवाल किया कि आयशा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम बिस्तर करके नहाया करते थे या वैसे ही सो जाया करते थे? हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम बिस्तर करके वैसे ही सो जाया करते थे। जब मुअज्जिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की अजान देने के लिए आते थे तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल करके जिस्म को खुश्क करने के बगैर ही मस्जिद में तशरीफ़ ले जाते और नमाज फजर की जमात करवाते और मैं घर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ सुनती रहती थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रख लेते थे। किसी ने अमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा, क्या ये रोज़ों के महीनों में ही ऐसा होता था कि आम मामूल में भी यही हुआ करता था? हज़रत अमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाया, रोज़ों के अलावा भी ऐसा हुआ करता था। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम बिस्तरी करने के बाद सोने से पहले गुस्ल करते और बाज़ औक़ात तयम्मुम भी कर लेते थे। रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाबत की हालत में सो लिया करते थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाबत की हालत में शर्मगाह को धोते और फिर नमाज जैसा वज़ू करते। नाज़रीन ग्रामी, अफसल यही है कि जनाबत के बाद जितनी जल्दी हो गुस्ल कर लिया जाए, क्योंकि ऐसा ना हो कि कहीं गुस्ल करना भूल ही ना जाए। खाने पीने, सोने और औरतें बच्चों को दूध पिलाने से पहले जनाबत की हालत में वज़ू कर ले तो ये अफसल है। नाज़रीन ग्रामी, ये याद रहे कि वज़ू करना भी वाजिब नहीं है, लेकिन वज़ू करना और शर्मगाह को धो लेना मुस्तहब है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर जनबी हालत में खाना या सोना चाहते तो नमाज की तरह का वज़ू कर लेते। वज़ू करना इसलिए भी अफजल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 लोगों के पास रहमत के फरिश्ते नहीं आते, काफिर की लाश और खलूक खुशबू लगाने वाला और जनबी शख्स, जब तक वह वज़ू ना कर लें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। मोहतरम नाजरीन, मैं आपको इसी तरह के सबक आमोज़ और मालूमाती वीडियो लाता रहूँगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप लोगों से गुजारिश है कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाली इस तरह की मालूमाती और दिलचस्प वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।
تو ناظرین اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔